च संवेसिं पडिममेह वै मंगलम्। जिस देश में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से, जिस ख्वारे से, जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से, जिस सम्मान से, जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी के धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि सवंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि सवंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, पर्युषण पर्वों का आज दूसरा दिन है। पर्युषण पर्व उसे कहते हैं जो त्योहार का त्योहार होता है और उससे प्रदूषण नहीं होता, कोई पोल्यूशन नहीं होता। अगर इसको अपोजिट और कह दिया जाए कि पर्युषण पर्वों से पोल्यूशन खत्म होता है, तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी। जितने भी त्योहार आपको सभी पता है कि अपने भारत में, अब इंडिया मत बोल देना, हाँ जी, अब इंडिया नहीं बोल सकते, भारत। अपने भारत में जितने भी त्योहार हैं, एक भी ऐसे त्योहार का नाम नहीं बता सकते जिसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता। बता सकते हो? त्योहार दीपावली है, दशहरा है, होली है, कोई भी त्योहार का नाम बता नहीं सकते जिसमें पोल्यूशन नहीं होता, प्रदूषण नहीं होता, है ना। लेकिन एक ही त्योहार ऐसे हैं, पर्युषण पर्व। बहुत से तो जिनको कहना नहीं आता ना, वो
पर्यूषण को प्रदूषण बोल देते हैं। मैंने कहा कि भाई ये प्रदूषण को खत्म करने वाले पर्यूषण पर्व हैं। तो पर्यूषण पर्वों से पोल्यूशन खत्म होता है। कैसे खत्म होता है? अगर आपने ये सुन लिया कि पर्यूषण पर्वों से पोल्यूशन खत्म होता है, समझ रहे? जैसे दूध और घी में कितना फर्क है, कितना फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है ना। कीमत का कितना फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। इसी प्रकार से अगर आपने पर्यूषण को समझ लिया तो आप दूध से घी बन जाएंगे। कैसे? इसमें आगे सुनेंगे किस प्रकार से दूध और घी में कितनी कीमत का फर्क है। इसी प्रकार से अन्य जो त्योहार हैं उनमें और पर्यूषण पर्वों में दूध और घी जितना फर्क हो जाता है। तृतीय अध्ययन में मेरे महावीर क्या फरमाते हैं? सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी को सुना रहे हैं कि भगवान महावीर ने किस प्रकार से देशना दी। क्या फरमाया? हे भगवान, शरण भगवान श्री महावीर स्वामी ने 8वें अंक के दूसरे वर्ग के 8वें अध्ययनों में जिस प्रकार 8 कुमारों की मुक्त अवस्था से वर्णन किया है उसे श्रीमुख से आनंदपूर्वक मैंने श्रवण कर लिया। अब कृपा करके तीसरे वर्ग का वर्णन फरमावें। तो उसमें जम्बू स्वामी को यानी कि सुनाते समय सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि हे जम्बू सुनो। तीसरे वर्ग में 13 अध्ययन हैं, उनमें अनियसेन, अंतसेन, अजिसेन, अनिहत, रिपु, देवसेन, शत्रुसेन, सारण, गज, सुकुमार, सुमुख, दुर्मुख, कुपक, दारुक, अनादृष्टि, इन 13 कुमारों का वर्णन किया गया है। हे जम्बू, अरिहंत अर्चनेमी भगवान के समय बद्रीपुर नामक एक नगर अपनी अटूट संपत्ति की गुण गरिमा से सुशोभित था। नगर के कुछ दूर पर ईशान दिशा में नामक को यथार्थ रूप से शरीरघात करने वाले समस्त उपग्रहों की जीवित शरीर भारतीय शिविर नामक एक अति ही सुंदर सुरम्य उद्यान उस समय बदुर राजा जिसुर राजा करते थे। उसी नगर में नाग नामक एक महान समृद्धिशाली गाथापति निवास करता था। वह भी अटूट लक्ष्मी का स्वामी था और उसके सुलसा नामक एक बड़ी ही सुकुमार परम सुंदरी धर्म पत्नी थी। उस नाग नामक गाथापति के पुत्र अनिसेन का 5 प्रकार के धायों ने दृढ़ प्रतीक की भांति आदि व्याधियों से रक्षा करते हुए जिस प्रकार पर्वत की गुफाओं में चंपक वृक्ष सुरक्षित रहकर हरा भरा होता है, ठीक उसी प्रकार उस पुत्र का लालन पालन किया था। उस अनिसेन नामक कुमार को 8 वर्ष की अवस्था में पश्चात एक कला कोविद के द्वारा योग्य विद्याध्ययन करवाया गया। कुमार बेहतर कलाओं में निष्णात हो गया। यौनावस्था में प्राप्त होने पर माता पिता ने उनका विवाह एक बड़े ही श्रेष्ठ कुल की 32 इवै सेठ की कुमार के समान अवस्था चतुराई रूप गुणों में निपुण ऐसी 32 कन्याओं के साथ कर दिया। विवाह में प्रत्येक वधू पक्ष की ओर से 1-1 करोड़ सोने दहेज के रूप में प्राप्त हुए। इसका सविस्तार वर्णन महाबली के चरित्र से जाना जा सकता है। अनिसेन कुमार भी विवाह के पश्चात अपने विशाल राजप्रसाद में अनेक भांति की अटखेलियां करते हुए मृदि की ध्वनि से अपने जीवन को आमाद प्रमोद में व्यतीत करने लगे। जीवन के इसी स्वच्छंद समय में श्री अंत अर्चनेमी प्रभु उस नगरी के श्रीवन नामक उद्यान में पधारे। जनसमूह दर्शनों के लिए उमड़ पड़ा। ये दृश्य देखकर अनिसेन कुमार भी महाबल की तरह भगवान के दर्शनार्थ श्रीवन उद्यान में उपस्थित हुए। प्रभु के दर्शन कर उन्हें उपदेश श्रवण किया और गौतम कुमार की भांति ही उन्होंने भी दीक्षा धारण की। स्वल्प काल में ही सामयिक आदि 14 पर्वों का ज्ञान संपादन किया। 20 वर्ष तक चारित्र पालन कर अंतिम समय में 1 मास का संतारा करते मोक्ष में पद को पधार गए। अरिहंत जय जय प्रभु जय जय, अरिहंत जय जय। सभी बोले साधु जीवन जय जय, जिन धर्म जय जय,
साधु जीवन जय जय जिन धर्म। तो इस तरह से मोक्ष में अनिशयन कुमार यानी कि 32 कन्याओं के साथ शादी होती है और 32 कन्याओं के साथ शादी करने के बाद में भगवान अरिष्टनेमि के दर्शन करने के लिए जब वो जाते हैं तो उस समय दर्शन करने के बाद में प्रवचन सुनते हैं और मन में ये भाव आता है कि मैं दीक्षा अंगीकार कर लूँ। दीक्षा अंगीकार करते हैं और मोक्ष धाम में विराजमान होते हैं। जब मुझे इस प्रकार अनिशयन कुमार का वर्णन किया गया उसी प्रकार अनसेन, अजितसेन, हत, रिपु, देवसेन और सूर आदि 5 कुमारों ने भी दीक्षा धारण कर मुक्ति प्राप्त की। ये 6 कुमार बदिलपुर के नामक गाथापति के सुपुत्र और परस्पर सहोदर भ्राता थे। इनकी भी धूमधाम से 32 कन्याओं के साथ शादी हुई थी और प्रत्येक को 32 करोड़ का दहेज प्राप्त हुआ था। परंतु सच्ची लगन के सामने संसार के सभी बंधन शिथिल पड़ जाते हैं। सब कुमारों ने दीक्षा ग्रहण की तथा 14 वर्ष चारित्र पालन कर अंत में 1 मास का संथार धारण कर और मुक्त हो गए। यहाँ तक के 6 अध्ययन पूरे हो गए। हे जम्मू चौथे आर्य में द्वारिका नगरी थी, उसमें राजा वसुदेव अपनी अपनी धारणी सहित राज्य करते थे। एक दिन रानी को सिंह का सुसौपन दिखाई दिया। उस सौपन के कुछ ही काल के पश्चात राजा वसुदेव के घर में रानी धारणी की कोख से एक पुत्रोत्पत्ति का मंगलमय आनंद छा गया। कुमार का नाम सारण रखा गया। कुमार का बाल्यकाल में विद्याध्ययन और यौवन अवस्था में 50 कन्याओं के साथ विवाह कराया गया। वे भी अरिहंत अरिष्टनेमि भगवान का स्वदेश श्रवण कर दीक्षित हुए। कल मैंने आपके समक्ष कहा था कि पहले के समय में यानी कि कन्याएं लड़के इत्यादि बहुत ज़्यादा होने की वजह से यानी कि लड़के बहुत कम होते थे और इस प्रकार से एक एक युवक के साथ 50-50, 32-32 कन्याओं की शादी कर दी जाती थी। वे भी अरिष्टनेमि भगवान का सदुपदेश श्रवण कर दीक्षित हुए। 14 वर्ष के अविरल परिश्रम से उन्होंने 14 पुरों का ज्ञानाध्यान किया और 20 वर्ष का चारित्र पालन कर अंत में 1 मास का संथार लेख मुक्त हो गए। विशेष गौतम कुमार की बात ही समझना चाहिए। अरिहंत शरणम सिद्ध प्रभु शरणम अरिहंत साधु जीवन शरणम जिन धर्म शरणम साधु जीवन शरणम जिन धर्म। भगवान 7वें अध्याय में भगवान महावीर ने जो कथन किया है वह आपने फरमाया और मैंने उसे सुरुचिपूर्वक श्रद्धा के साथ श्रवण किया। किंतु 8वें अध्याय में जो वर्णन उन्होंने किया है मेरा मन उसे श्रवण करने का बड़ा ही लालायित है, अतः उसे श्रवण करा के मेरी कान तथा मन की पिपासा को मिटाने की कृपा कीजिए। हे जम्बू, उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी जिसका वर्णन पहले कर आए हैं। उसी द्वारिका नगरी में ग्रामोग्राम विचरण करते हुए एक दिन अरिहंत अरिष्टनेमि भगवान पधारे। उस समय भगवान के साथ 6 शिष्य थे। वे 6 शिष्य परस्पर सहोदर भाई थे। इनका रूप और अवस्था एक सी थी। उनका वर्णन नीलोत्पन्न कमल भैंस के सींग के अंदर के भाग में मलसी के फूल के समान सुंदर था। यहाँ पे फरमाया गया है कि भगवान अरिष्टनेमि के 6 शिष्य थे और 6 ही शिष्य क्या थे कि एक जैसे थे, बिल्कुल एक जैसे। यानी कि जैसे आज के समय में जो ट्विंस होते हैं, जुड़वा भाई बहन होते हैं, तो वो एक जैसे हो जाते हैं। शक्ल से, सूरत से, नक्शक से, आइज से, ईयर से, हर तरह से क्या है एक जैसे हो जाते हैं। तो ये जो 6 भाई थे ये भगवान अरिष्टनेमि के पास में जब दीक्षित होते हैं तो 6 के 6 बिल्कुल सेम एक जैसे थे। तो उस समय यानी कि जब 6 के 6 सहोदर भाई दीक्षा लेते हैं तो उसमें हाइट से और पूरी तरह से जब एक जैसे होने के कारण बहुत से ये सोच लेते थे कि इनका नाम क्या है और इनका नाम क्या है। फूलों के ढेर के समान उनका शरीर कोमल और सुकुमार था। इस प्रकार से वे 6 मुनि कुबेर के पुत्र की भांति सुंदर शरीरधारी थे। जिस दिन 6 सहोदर भाइयों ने दीक्षा धारण की थी, अर्थात संसार की मोह माया को छोड़कर जिस दिन वे मुनि पद के अधिकारी बने थे, उसी दिन इन्होंने अरिष्टनेमि भगवान को वंदन कर निवेदन किया था कि भगवान, हमारी इच्छा के लिए आपकी आज्ञा तो हम निरंतर
जीवन पर्यंत बेले बेले की तपस्या में अपनी आत्मा को लीन करते विचरण करें। भगवान ने फरमाया जिस प्रकार तुम्हें सुख हो वैसा करो। तो इस प्रकार से बेले बेले की यानी कि वो तपस्या आराधना करते हैं। उन 3 सिंगाड़ों में से एक सिंगाड़ा द्वारिका नगरी के धनाढ़ गरीब और साधारण स्थिति वाले घरों में अथवा क्षत्रिय वैश्य और कृषि कुलों में क्रमश है भिक्षार्थ भ्रमण करते समय राजा वसुदेव राजमहल में जहाँ देवी की निगाह करती थी प्रवेश हुआ। देवकी महारानी अणगारों को अपने द्वार की और आते हुए देखकर बड़ी ही प्रसन्न हुई और अपने आसन से उठकर अत्यंत आदरपूर्वक स्वागत 7-8 कदम अणगारों के सम्मुख गई और उन्होंने हाथों से प्रदक्षिणा कर वंदना की। फिर जिस और भोजन किया था उस और मुनियों को लाई और सिंह केसर मोदक जो अनेक पौष्टिक पदार्थों के संयोग से श्री कृष्ण महाराज के कलेवे के लिए तैयार किए हुए थे, जिन्हें कृष्ण महाराज प्रतिदिन का कलेवे में लिया करते थे, उन्हीं मोदकों का थाल भरकर देवकी महारानी ने मुनि राजों को बरहाया और सादर वंदना कर उन्हें विदा किया। उसके थोड़ी देर पश्चात दूसरा सिंगाड़ा बीसी नगरी में भिक्षार्थ विचरण करते हुए देवकी के यहाँ आया। उन्हें भी देवकी ने विधिपूर्वक सिंह के मोदक बहराकर आनंदपूर्वक विदा किया। फिर थोड़ी देर में तीसरा सिंगाड़ा भी घूमते घूमते भिक्षार्थ वहाँ आया। देवकी ने उन्हें भी प्रसन्नतापूर्वक वहीं कैसे मोदक बहराए। फिर वे विनयपूर्वक उनसे बोली, हे देवानु प्रिय, जहाँ वासुदेव जैसे महाप्रतापी राजा राजा कर रहे हैं, ऐसी सगर जैसी महान द्वारिका नगरी में इतने गर्व होते हुए क्या आपको भोजन नहीं मिला, जिससे आपको यहाँ 3 बार पधारने का कष्ट उठाना पड़ा। तो यहाँ पे यह फरमाया गया है कि देवकी ने जो 6 पुत्रों को एक जैसे पुत्रों को क्या किया, जो जन्म दिया था, है ना, तो वो पहले 2 भाई 2 शिष्य गोचरी लेने के लिए जब द्वारिका नगरी में जाते हैं और द्वारिका नगरी में जो कर्म योगी भगवान श्री कृष्ण उनका जो महल था, उनके महल में भी वो गोचरी लेने के लिए जब जाते हैं तो उसमें जो देवकी महारानी थी उन्हें बहुत खुशी होती है और खुशी होती है वो 10-20 कदम लेने के लिए जाती हैं। एक रोज़ मैंने आपके समक्ष कहा था, जब आपके घर पे साधु साध्वी आहार लेने के लिए आए, आपको पता होता है, और आजकल तो बारियां बंदी होती हैं, पहले तो बारियां भी नहीं होती थी, फिर भी माताएं बहनें मेन गेट के ऊपर क्या करती थी, इंतजार कर रही होती थी कि हमारे संत आएंगे। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एक भी घर में ऐसा नहीं है, समझ रहे, गेट बंद करके रखेंगे, लॉक करके रखेंगे और अंदर कैमरे में देखते रहेंगे, अच्छा महाराज जी गली में आ गए, कोई बात नहीं आने दो। साथ में भाई होंगे, जब तक वो टू 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 की घंटी ना बजा दें, देखने के बाद भी वो अंदर स्क्रीन में देख रहे हैं लेकिन गेट खोलेंगे नहीं जब तक घंटी ना बज जाए। बस थोड़ा सा जैसे मर्जी माहौल समझ लो। 8-10 कदम नंगे पैर गली में, घर के अंदर नहीं, गली से बाहर लेने के लिए जाते थे। गुरुदेव पधारो, बहुत कृपा करी, फरमाई पधारिए गुरुदेव पधारिए, बड़ी कृपा की आपने हमारे घर पे आहार के लिए गोचरी के लिए पधारे, ये वर्डिंग बोलनी चाहिए, समझ रहे। तो उसमें देवकी महारानी संतों को कहती है पधारिए गुरुदेव, और फिर दूसरे उसके बाद में दूसरा सिंघाड़ा, मतलब उसके बाद में 2 संत 2 सगे भाई थे वो पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर के बाद में 2 संत 6 भाइयों के जो तीसरा सिंघाड़ा फिर वो पहुंच जाते हैं। तो देवकी महारानी कहती हैं, हे देवानुप्रिय, देवानुप्रिय कोई माता बहन संतों को भी कह सकती है, और हम आपको कहना चाहें किसी भी माता बहन को देवानुप्रिय, हम आपको भी कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देवानुप्रिय का मतलब होता है देवताओं को लगने वाला प्रिय, जो देवता है उनको भी जो प्रिय लगता है तो हमें तो प्रिय लगेंगे ही। तो कि हे देवानुप्रिय, क्या कर्म योगी भगवान श्री कृष्ण उनकी नगरी में क्या आहार पानी देने वालों की कमी हो गई, जो आपको हमारे घर पे हमारे महल में बार बार, पहली बार दूसरी बार, उनका भाव देने का नहीं था, ऐसा नहीं है। ताकि अगर हमारी नगरी में कोई व्यवस्था की कमी है उस व्यवस्था को दूर किया जाए, समझे नहीं। और आज भी यानी कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं और जो ऐसे जैन सभा के कार्यकारिणी है, नॉलेज की बात बता रहा हूँ, ऐसे जैन सभा तरुणी मंडल या युवा मंडल जिस भी क्षेत्र में होते हैं उनका हर रोज या तीसरे दिन पूछने का भाव होना चाहिए, मार साहब किसी भी साइड में, जिस भी साइड में आप आहार लेने के लिए जाते हैं, आपको आहार गोचरी में कोई परेशानी तो नहीं, आहार कम तो नहीं मिलता, कोई दिक्कत तो नहीं,
समझ रही मेरी बात को? ये पूछने का भाव होता है, लेकिन एक भी फूटी किस्म एक भी ऐसा नहीं, समझे नहीं? ये पूछा जाना चाहिए, संतों का सम्मान होना चाहिए। तो उसमें पूछा कि गुरुदेव क्या कोई हमारी नगरी में कमी तो नहीं, ताकि उनको टोका जाए कि संत आए तो आहार पानी बना के रखें। और ऐसे जनसभा का ये एक्शन होना चाहिए कि कहीं कमी तो नहीं संतों को, और उन्हें टोक देना चाहिए, लेकिन टोकने का भाव कार्य करने का होता है, संतों का नहीं, समझे नहीं? जब मजबूरी होती है तो संत भी टोकते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य, जब ये कहा तो उसमें उन सगे भाइयों ने कहा कि हे देवानुप्रिय, देवकी को कहा, हे देवानुप्रिय ऐसा नहीं है, शायद आपने सोचा कि हम ही बार बार आहार लेने के लिए आ रहे हैं। हम सहोदर 6 सगे भाई हैं और 6 के 6 भाई एक जैसे ही हैं, इसलिए आपको ऐसा लगा कि हम बार बार आहार पानी लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। यानी कि हे देव की महारानी, आपकी नगरी में, द्वारिका नगरी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम सहोदर 6 भाई आहार लेने के लिए आते हैं, इसलिए क्या है, इसलिए आपने ऐसा समझ लिया है। तो देव की महारानी को बहुत खुशी होती है और उन्हें लड्डू इत्यादि केसरिया मोदक लड्डू उन्हें बहराती हैं और उन्हें विदाई देती हैं। उसके बाद में संत आहार पानी लेकर के चले जाते हैं, लेकिन देव की महारानी के दिमाग में खलबली मच जाती है। क्या कि एक बार अति मुक्त कुमार मुनि ने मुझे ये कहा था, मैं जब आशीर्वाद लेने के लिए गई थी कि गुरुदेव कृपा करें, यानी कि अच्छी संतान का अवसर मुझे मिले, तो उसमें अति मुक्त कुमार मुनि ने ये कहा था कि देव की महारानी, समय आने पर तुम एक जैसे एक ही साथ एक ही समय में 6 पुत्रों को जन्म दोगी। किनको? 6 पुत्रों को जन्म दोगी। लेकिन आज ऐसा लगता है कि ये बात झूठ साबित हो रही है, मिथ्या साबित हो रही है। उसमें गुरुदेव ने कहा था 6 एक जैसे पुत्रों को जन्म सिर्फ द्वारिका नगरी में कोई नहीं दे पाएगी, सिर्फ तुम दोगी। लेकिन आज एक जैसे पुत्रों को जन्म मैं तो नहीं दे पाई, लेकिन किसी और माँ ने ऐसा जरूर कर दिया। और ये कह करके वो भावुक हो जाती हैं, इमोशनल हो जाती हैं। संतों की बात झूठी तो नहीं होती, गुरुदेव के ऊपर विश्वास तो हो रहा है, लेकिन मैं नहीं दे पाई जन्म। इस प्रकार से देव की महारानी को बहुत बुरा महसूस होता है और इस तरह से उनके मन के अंदर भावना होती है कि मैंने एक जैसे 6 पुत्रों को जन्म क्यों नहीं दिया। तो मन में विचार करती है, कहते हैं मैं जाऊं और भगवान श्री की वंदना करके अपने ऐश समझंस को मिटाऊं। ऐसा विचार कर उसने अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें एक सुंदर रथ सजाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाते तुरंत रथ सहित वे आप प्रस्तुत हुए। तब देवकी ने रथारूढ़ होकर भगवान की शरण ली। जिस प्रकार देवानंद भगवान माहिर स्वामी की सेवा में उपस्थित हुई थी, उसी प्रकार देवकी भी श्री अष्टमी भगवान की सेवा में पहुंची और उन्हें वंदना कर उनकी सेवा करने लगी। तदंतर अरिहंत अष्टमी भगवान ने महारानी देवकी से कहा, हे देवकी, इन एक श्री के 6 अणगारों को देखकर तेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मुझे पुलासपुर नगर में अति मुक्त अणगार ने जो कहा था कि तू ऐसे 8 पुत्रों को जन्म देगी जिनके समान समस्त भर क्षेत्र में अन्य कोई माता पैदा नहीं कर सकेगी। हाँ प्रभु, इस प्रकार आपने फरमाया वह 16 आना सत्य है। मैं इन्हीं विचारों में तल्लीन होकर आपकी सेवा में अपने असमंजस को मिटाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। अब कृपया इसका स्पष्टीकरण करने का अनुग्रह करें। भगवान ने फरमाया, हे देवानुप्रिय, इसका विवरण यूँ है, तो ध्यान देकर सुन। उस काल बदलपुर नगर में नाग नामक एक महान संपत्तिशाली गाथापति रहता था। उसके सुलसा नामक एक पत्नी थी। उसका सुलसा नामक गाथापति को बाल्यावस्था में किसी ज्योतिषी ने कहा था, तू मृत बंध्या होगी। तब से वह सुलसा बाल्यकाल से ही हिरण्यगेमेशी देव की भक्ति करने लगी थी। हिरण्यगेमेशी देव की प्रतिमा बनकर वह नित्य प्रति शरद से निवृत्त हो भीगी साड़ी में ही उस प्रतिमा के सम्मुख पुष्पों का ढेर करती थी और फिर वह अपने घुटनों के पृथ्वी पर टेक कर उसे वंदना करती थी। पश्चात भोजन कर अपने अन्य गृहों में कार्य में संलग्न होती थी। तो यहाँ पर यानी कि
भगवान अरिष्टनेमी ने फरमाया कि हे देव की महारानी, आपकी बात सही है, लेकिन सुलसा नामक उन्होंने यानी कि बचपन से ही जब एक ज्योतिषी को यानी कि अपनी कुंडली और अपना हस्तरेखा दिखाया तो उन्होंने कहा कि तू मृत बंध्या होगी। मृत बंध्या से ऊपर है कि जितने भी बच्चे जन्म लेंगे वो सारे के सारे मृत होंगे, मरे हुए बच्चे होंगे। उन्होंने विचार किया कि इसका समाधान हो सकता है, इनकी बात तो सत्य है, बात में झूठ नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि एक हिरण्यगमेशी जो देव हैं उनकी मूर्ति के सामने सवेरे सबसे अच्छे फूल चढ़ाती हैं और घुटने नीचे टेक करके हाथ जोड़ करके और घंटों तक वो एक ही पोजीशन में वंदना नमस्कार करते हुए उनकी क्या करती हैं, पूजा आराधना प्रार्थना इत्यादि करती हैं, वो करती हैं। और इस तरह से पूजा आराधना करते करते वो हिरण्यगमेशी देव उनकी पूजा से खुश होते हैं और उन्हें कहा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि एक जैसे यानी कि जो मेरे पुत्र हुए, वो ज्योतिषी ने कहा कि तू मृत बंध्या होगी, मैं चाहती हूँ कि मेरे पुत्रों की मौत ना हो। तो हिरण्यगमेशी देव कहने लगे ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं एक कार्य कर सकता हूँ कि देव की महारानी उनके जो 6 पुत्रों को एक जैसे पुत्रों को जन्म देगी तो मैं उन पुत्रों को क्या कर सकता हूँ, ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो इधर से 6 पुत्रों को एक जैसे 6 पुत्रों को जन्म सुलसा ने भी दिया और इधर 6 पुत्र एक जैसे पुत्रों को जन्म देवकी ने भी दिया। तो हिरण्यगमेशी देव क्या हैं, उनके पास में ऐसी देव शक्ति माया शक्ति होती है कि किसी को उठाते हुए कोई वो देख भी नहीं सकता है। और उन्होंने सुलसा के 6 पुत्रों को देवकी के पास में रख दिया और देवकी के 6 पुत्रों को सुलसा के पास में रख दिया। तो इस प्रकार से भगवान अरिष्टनेमी कहते हैं कि ये जो 6 पुत्र हैं ये किसी और माता के नहीं, ये 6 पुत्र किसके हैं, ये 6 पुत्र आपके ही हैं और आपने ही इन 6 पुत्रों को जन्म दिया है, ये सुलसा के नहीं हैं। सुलसा तो इन्होंने जो 6 पुत्रों को जन्म दिया था वो मृत हुए थे, लेकिन हिरण्यगमेशी देव के द्वारा जो पुत्रों को चेंज कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, उस वजह से ऐसा हुआ। तो इस प्रकार से जब देवकी महारानी भगवान अरिष्टनेमी से ये सुनती है तो सुनने के बाद में उन्हें खुशी भी होती है और दुख भी होता है। खुशी, बहुत बड़ी खुशी ये होती है कि इन जो 6 मुनि 2-2 के सिंघाड़े करके मेरे पास में आहार लेने के लिए आए और मैंने उनको आहार भी बहराया है ना, इनको जन्म देने वाली मैं हूं, है ना, इनको जन्म देने वाली मैं हूं। लेकिन दुख इस बात का हुआ कि इनका लालन पालन तो मैं नहीं कर पाई। तो भगवान की वंदना करने के बाद में वो देव की महारानी रथ में सवार होती है और रथ पे सवार होकर के वो जाती, वहां जाकर उन्हें वंदना की। उसको देव की महारानी देवकी के सतनों के दूध की धारा बह निकली, उसकी आंखें आंसुओं से ओत-प्रोत हो गई, हर से उसकी कंचुकी की कसें टूट पड़ी, उसकी भुजाओं के भूषण तथा हाथ की चूड़ियां तंग होने लग गई। जिस प्रकार वर्षा में कदम के पुष्प विकसित हो उठते हैं, उसी प्रकार अपने अंगज 6 सुकुमार परम सुंदर अर्गाणों से अवलोकन कर महारानी देवकी का रोम रोम पुलकित हो उठा। इस प्रकार देवकी उन 6 अणगारों को प्रेमपूर्वक बहुत देर तक अनिमेष दृष्टि से निखरती रही। तब पश्चात उन्हें वंदन कर फिर भगवान के समीप वह आई, उन्हें भी विधिपूर्वक वंदना कर और अपने धार्मिक रथ पर सवार हुई रथद्वारिका नगरी में प्रविष्ट हुआ। राजप्रसाद की तरफ बाहर की उपशाला में पहुंचा, देवकी महारानी रथ से नीचे उतर पड़ी और अपने निवास स्थान पर पहुंचकर सैया पर बैठ गई। जैसे ही अरिष्टनेमी भगवान के पास पहुंचती है, भगवान अरिष्टनेमी ने जब ये कहा कि ये 6 सहोदर भाई जो है आपके ही बेटे हैं, तो देवकी महारानी जहाँ पर जब सभा में वो 6 भाई जब बैठे हुए थे उनके पास जाती हैं, उन्हें वंदन करती हैं और उन्हें एक टक लगा करके देखती रहती हैं। इस प्रकार से देखते रहने से कहें यानी कि
माँ का प्यार उनके अंदर इतना ज़्यादा माँ का प्यार यानी कि उनके अंदर आता है कि यानी कि दूध की धारा बह निकलती है और देखती रहती है। इस प्रकार से यानी कि उन्हें खुशी होती है कि इन पुत्रों को जन्म देने वाली मैं ही हूँ। तो मन के अंदर यानी कि देवकी महारानी विचार करती हैं कि 6 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन मैंने एक को भी अपनी गोद में नहीं खिलाया, एक का भी लालन पालन नहीं किया, उनकी तुतलाती ही बोली उसका मैंने आनंद नहीं लिया, एक को भी अपने कलेजे में समेट करके अपनी बाहों में समेट करके नहीं रखा और अपने सतनों का दूध एक को भी नहीं पिलाया। इस तरह से बहुत बड़ा गम देवकी महारानी को होता है और विचार करती हैं, काश अगर वो समय इनकी तुतलाती ही बोलने वाली लालों को अपने कोमल गोदी में खिलाती रहती हैं। मेरे से ज़्यादा तो वो माँ धन्य है जो अपने बच्चों को अपनी गोद में खिलाती हैं और खिलाते खिलाते यानी कि दूध पिलाती हैं और उनकी तुतलाती हुई बोली का आनंद लेती हैं और बच्चा बोल नहीं पाता है और फिर माँ उन्हें देखती है, कितनी खुश होती हैं, बार बार खुश होती हैं, देखती हैं, चूमती हैं, प्यार करती हैं। इस प्रकार से वो माँ कितनी धन्य है, ये विचार करती हैं। बाल क्रीड़ा का सुख का अनुभव करती हैं वे माताएं सचमुच में साक्षात देवियाँ हैं, जिन्हें अपने नन्हे नन्हे लालों को अपने कोमल करों से उठाकर अपनी गोदी में बिठाने, आलिंगन करने और उनके मुख चंद्र को बार बार देखने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसा मैं मानती हूँ, किंतु मैं अधन्य हूँ, भाग्यहीना हूँ। मेरे पूर्व भाव में ऐसे पूर्व उपार्जन नहीं किए कि जिससे भी एक बालक का इस प्रकार आनंद अनुभव में कर सकूँ। मैंने पिछले जन्म में पता नहीं ऐसी कौन सी करनी कर दी, मैं 6 इन पुत्रों का पालन नहीं कर पाई और इनका पालन नहीं कर पाई, इनकी तुतलाती हुई बोली का मैंने आनंद नहीं ले पाई। मेरी किस्मत खोटी तो है, अच्छी ऐसे है, इनको जन्म मैंने दिया है, लेकिन खोटी इसलिए है कि इनका बचपना मैं नहीं देख पाई, इनका बचपना नहीं देख पाई। इस प्रकार से उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है, उनका मन मलिन होता है। और ये जो श्री कृष्ण है, मेरा बेटा श्री कृष्ण, ये 6-6 महीने में आता है, पता नहीं कहाँ राज कार्य में बिजी रहता है। 6 महीने में आता है और 6 महीने में एक माँ अपने बेटे का जब मुखड़ा देखेगी, बताइए क्या उसे दुख नहीं होता। इतने में श्री कृष्ण वासुदेव स्नादि से निवृत्त हो वस्त्र तथा अलंकारों से अलंकृत बन अपनी माता महारानी देवकी से स्नेह प्रणाम करने के लिए शीघ्र ही उपस्थित हुए, परंतु अपनी माता को उन्होंने चिंतित देखा। प्रणाम करके वो बोले, माता, और दिन जब मैं आता था आप मुझे देखकर प्रसन्न हो उठती थी, परंतु आज अति अप्रसन्न और चिंतित जान पड़ रही हैं, इसका कारण क्या है। इस पर महारानी देवकी ने कहा, पुत्र, मैंने एक स्त्री के नल कुबेर के समान 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु 7 पुत्रों में से किसी एक पुत्र की भी बाल क्रीड़ा का अनुभव मैंने नहीं किया। तुम भी 6-6 महीने में जब प्रणाम करने और आते हो मुंह दिखा करके चले जाते हो। अतः माताएं सचमुच में बड़ी भाग्यवती हैं जो अपने हृदय दुलारे बालकों की बाल क्रीड़ा का आनंद अनुभव करती हैं। मैं तो इस आनंद के अनुभव से बिल्कुल ही वंचित हूँ। मेरे प्यारे लाल, बस मैं इसी कारण से चिंतित रहती हूँ। तो उसमें देवकी महारानी कहने लगी, बेटा, जिस माँ की कुक्षी से बेटे का जन्म नहीं होता ना, वो माँ बता सकती है बेटा जन्म नहीं होने से दुख क्या होता है। समझ रहे, बेटा नहीं होने से क्या दुख होता है, वो माँ बता सकती है। और इसका दुख कोई भी नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता कि इसका दुख क्या है। उस माँ से पूछे जिस माँ ने अपनी कुक्षी से बेटे को जन्म नहीं दिया है। शास्त्रों में कहा कि एक भगवान भी शायद नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जन्म देने का दुख और बच्चे को पालन पोषण करने का सुख और बच्चे को एक यानी कि लड़के को जन्म नहीं देने का दुख सिर्फ एक माँ बता सकती है। और मैंने इतने पुत्रों को जन्म देने के बाद में भी उनको मैं जब उनको खिला नहीं पाई, उनको नहला नहीं पाई, तो क्या दुख नहीं होता बताइए। माँ बन जाए और या तो बच्चे को जन्म ही ना दो, तो भी एक विचार हो जाता है कि मैंने बच्चे को जन्म ही नहीं दिया।
लेकिन बच्चे को जन्म दो और जन्म देने के बाद में उसका बचपना ना देखो, वो उससे भी ज्यादा दुख होता है। तो इस प्रकार से कहने लगी, मैंने एक भी बच्चे को नहीं खिलाया, एक भी बच्चे को अपनी बाहों में खिला करके यानी कि दूध नहीं पिलाया, तो क्या दुख नहीं होगा? तो इस प्रकार से श्री कृष्ण कहने लगे कि आज क्या आप इसलिए दुखी हैं? हाँ बेटा, आज मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मैंने किसी भी बच्चे का, लड़के का मैंने बचपना नहीं देखा। हर माँ अपने बच्चे का बचपना देखना चाहती है। महाभारत उठा करके देखिए, आपने महाभारत को देखा है, यानी कि टीवी पर देखा है, उसमें जिसमें दुर्योधन जवान होता है और अंतिम जब वो लड़ाई लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में जा रहा होता है और जाने से पहले अपनी मां से जब वो आशीर्वाद लेता है, तो गांधारी अपने दुर्योधन को क्या कहती है कि बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहती हूँ, मैं तुझे ये आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि भीम तुझसे ताकतवर है तो वो तुझे ना मार सके। मैं एक बार तुझे नग्न अवस्था में देखना चाहती हूँ। ये महाभारत में आप लोगों ने भी देखा है, सुना है। कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुझे बिना कपड़ों के देखना चाहती हूँ और मैं अपनी दृष्टि इसलिए डालना चाहती हूँ कि अपनी दृष्टि तेरे ऊपर डालूं ताकि दृष्टि डालने के बाद में तेरा शरीर क्या हो जाए? वज्र का शरीर हो जाए। तो उसमें जब नग्न अवस्था में दुर्योधन जाते हैं तो कर्ण योगी श्री कृष्ण क्या करते हैं कि उनको कहते हैं कि आप अपनी माँ के पास इस अवस्था में, कहा कि माँ तो माँ होती है। तो उसमें श्री कृष्ण ये विचार करते हैं कि अगर ये वज्र के बन गए तो भीम इसको मार नहीं सकता है, और इसमें अगर माँ का आशीर्वाद मिल गया, क्योंकि गांधारी की आंखों में वो शक्ति है, क्योंकि उसने शादी होने से ही तभी से लेकर के आंखों में पट्टी बांध ली है और उनकी आंखों में वो शक्ति पैदा हो चुकी है कि अगर उसने अपने दुर्योधन को नग्न अवस्था में देख लिया तो ऐसा वज्र का बना देगी और इसके अंदर शक्ति भी डाल देगी, है ना। ऐसी उसकी आंखों में शक्ति हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि कम से कम आप ऐसा करें, जो आपके गुप्त अंग हैं वहां पर पेड़ के पत्ते लगा लें, बाकी का शरीर नंगा रख लें। अरे जिसमें बच्चा छोटा होता है उसमें अलग पोजीशन होती है और इसमें आप नंगे जाएंगे, अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से वो जाते हैं। जब माँ ने अपनी पट्टी उतारी और एक क्षण के लिए पट्टी उतार करके अपनी दृष्टि डालती हैं तो उसमें दुर्योधन का शरीर, ये कहते हैं, मैंने देखा तो नहीं, क्योंकि उसमें टीवी में मैंने खुद भी देखा है और पढ़ा भी है, सब कुछ है, लेकिन महाभारत का उस समय का दृश्य है तो कौन देख सकता है। तो उनका पूरा शरीर वज्र का हो जाता है। तो उसमें गांधारी को थोड़ी झुंझलाहट भी आती है, थोड़ा गुस्सा भी आता है। मैंने तुझे ये कहा था ना कि तू नग्न अवस्था में आना, तो कहा कि मैं इतनी बड़ी अवस्था में कैसे आ सकता था। तो उसमें माँ गांधारी कहने लगी, आज भी मेरी आंखों में सिर्फ तो बच्चा ही है, लेकिन तूने अपने आप को, तेरा पूरा शरीर वज्र का बन चुका है, लेकिन जो तेरे गुप्तांग हैं वो आज पूरी तरह से कच्चे रह गए हैं। अगर भीम ने वहां पर प्रहार कर दिया तो तेरी डेथ हो सकती है। देवकी महारानी कहती हैं कि कोई माँ अपने बच्चे को जब, यानी कि उसका बचपना नहीं देख पाती है, उसे बहुत दुख होता है। तो श्री कृष्ण वहां से चलते हैं और चलने के बाद में क्या करते हैं कि जहां पर पोषदशाला होती है वहां पर वे आते हैं और वहां आने के बाद में 3 दिन की आराधना करते हैं। 3 दिन की तेले की आराधना करते हैं और तेले की आराधना करने के बाद में जब उनका पूर्वजन्म का जो मित्र है वो प्रकट होते हैं, उन्होंने कहा कि बोलो आपको क्या चाहिए। वो कहने लगे कि सुनो, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी माँ एक बच्चे को और जन्म दे। श्री कृष्ण ने देवता के सामने क्या कहा, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी माँ एक बच्चे को और जन्म दे, उसका वो लालन पालन करे,
उसको बचपने में वो देखे, उसको खिलाए, अपना दूध पिलाए, हर तरह से उसकी सारी क्रीड़ाएं वो खुद करे, जिस वजह से आज मेरी माँ जो सैड है, दुखी है, ताकि उसका दुख दूर हो जाए, उसे भी एहसास हो कि माँ कैसे होती है, वो किस प्रकार से बच्चे का लालन पालन किया जाता है, वो करे। इस प्रकार से मैं चाहता हूँ। तो उसमें उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि समय आने पर आप, यानी कि देवकी महारानी एक बच्चे को जन्म देंगी, एक बच्चे को देवकी महारानी जन्म देंगी, और समय आता है तो गज सुकुमार को वो जन्म देती हैं, और 6 भाई क्या हैं, सहोदर, वो एक जैसे श्री कृष्ण और गज सुकुमार, इस प्रकार से 8 क्या हैं, 8 लड़कों को, 8 बालकों को वो जन्म देती हैं। तो उसमें जन्म देती हैं और उनका लालन पालन करती हैं, तो माँ उसमें देवकी महारानी बहुत खुश होती हैं। एक बार करुण श्री कृष्ण भगवान श्री के पास में जाते हैं, उनके पास जाकर के पूछते हैं कि प्रभु, क्या जो द्वारिका नगरी है, क्या इसका भी विनाश होगा? तो उसमें ऋषि कहने लगे कि समय आने पर द्वारिका नगरी का भी विनाश होगा। द्वारिका नगरी का विनाश कैसे होगा? तो उसमें भगवान श्री ने कहा कि द्वैपायन ऋषि जो है ना, वो श्राप देंगे, यादों को श्राप देंगे, और जिस वजह से क्या है, इसका विनाश होगा। लेकिन वो श्राप क्यों देंगे? वो श्राप इसलिए देंगे क्योंकि जो यादव कुमार हैं, कर्मयुगी भगवान श्री कृष्ण क्या थे, यादव थे। यादव क्या करेंगे, वो श्राप पिएंगे, श्राप पीने के बाद में क्या है, वो द्वैपायन ऋषि के ऊपर क्या है, उसके साथ मारपीट करेंगे, और वो फिर उसमें कि अगर मेरी तपस्या में शक्ति है तो मैं अग्नि कुमार देव बनूं, और अग्नि कुमार देव बनने के बाद में वो आग के गोले बरसाएंगे, तो उसमें द्वारिका नगरी क्या हो जाएगी, द्वारिका नगरी खत्म हो जाएगी। तो कर्मयोगी श्री कृष्ण क्या करते हैं, यादव कुमारों को बोलते हैं कि आप जितनी भी द्वारिका नगरी में क्या है, श्राप है, उस श्राप को निकालें, सभी घरों में जाएं और श्राप, जितनी भी श्राप है, बाहर पहाड़ों में, पहाड़ी क्षेत्रों में वहाँ पर डाल दें। और ये कहते हैं कि द्वारिका नगरी से इतनी श्राप निकलती है, इतनी श्राप निकलती है कि नदी की तरफ बहना शुरू कर देती है। तो नदी की तरफ बहना शुरू कर देती है, तो उसमें यानी कि सारी की सारी द्वारिका नगरी से श्राप निकाल करके बाहर कहाँ डाल दी जाती है, बाहर यानी कि बड़ी बड़ी खाइयों में, नदी नालों में वहाँ पर डाल दी जाती है। तो इधर से यादव कुमार क्या करते हैं, यादव कुमार यानी कि पिकनिक मनाने के लिए जब जाते हैं, उन्होंने देखा कि शराब तो अब कहाँ पे नहीं है, द्वारिका नगरी में है ही नहीं। लेकिन जाते हैं, जब उसकी स्मेल आती है कि अरे ये तो शराब की स्मेल आ रही है, उन्हें बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है, और जा कर के देखते हैं कि देखिए कितनी शराब पड़ी हुई है, और सभी के सभी क्या हैं, उस शराब को जी भर के पीते हैं। पीने के बाद में उन्हें याद आती है, ओहो भगवान ऋषि ने कहा था कि द्वैपायन ऋषि जो है, द्वैपायन ऋषि वो क्या करेंगे, द्वैपायन ऋषि द्वारिका नगरी पर क्या है, वो यानी कि वो इसको भस्म करेंगे। क्यों नहीं, इस द्वैपायन ऋषि पर हम अटैक करते हैं, इसको मार देते हैं। उस पर वो अटैक करते हैं और उसे क्या है, मारपीट करते हैं, उसे मार देते हैं। और यानी कि प्राण निकलने से पहले वो करते हैं कि अगर मेरी तपस्या में शक्ति है, क्या करते हैं, निदान करते हैं। और निदान का मतलब अपनी तपस्या को बेच देना। निदान का मतलब क्या होता है, बेच देना, कि अगर मैंने जो तपस्या की है, मेरी तपस्या में शक्ति है, मैं द्वैपायन ऋषि बनूं, इस प्रकार से क्या है, और मैं द्वारिका नगरी का विनाश करूं। अब मैं आपसे एक बहुत बड़ा सवाल करने जा रहा हूं, समझ रहे? वेरी सिंपल क्वेश्चन है मेरा, लेकिन आप आंसर देते समय इतना कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप आंसर नहीं दे पाएंगे। समझ रहे? चलिए तैयार हो जाइए, मंच तैयार है।
जितने भी नशे हैं, सबसे खतरनाक नशा किसका है? ये तो नहीं बता सकते। मैं इसको दूसरी लहजे में पूछता हूँ, शराब का नशा खतरनाक है या घमंड का नशा खतरनाक है? घमंड का नशा खतरनाक है। बी डैश्ड, आप पास हो गए। लेकिन अब मुझे फेल करना है। कैसे? शराब का नशा खतरनाक है या घमंड का नशा खतरनाक है या आपके मोबाइल का नशा खतरनाक है? क्यों? क्यों? कैसे? कैसे? राजीव, आशीष, वरुण, जिम्मी, बिन्नी, तुसी दसोगे? दसो, तुसी दसो। आप नहीं बता पाओगे। वेरी सिंपली लैंग्वेज आपके पास में मिलेंगी। जो डीप मैं आंसर चाहता हूं वो आप वो दे ही नहीं सकते। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं, एक मंच पर लेके चलता हूं, आप तैयार हो जाएं कि ये किस तरह से खतरनाक है। दो बहनें हैं, गौर फरमाइएगा मेरी बात पर, ध्यान से सुनिएगा। दो बहनें हैं, मतलब देवरानी जेठानी है। देवरानी को स्मार्टफोन दे दिया गया, सुपर स्मार्टफोन दे दिया। किसको दे दिया? देवरानी को, चाहे जेठानी को, मतलब एक को दे दिया और दूसरी बहन को क्या दिया? दूसरी को फोन ही नहीं दिया। जब वो दोनों बहनें, गौर फरमाइएगा, प्रेग्नेंट होती हैं, है ना, एक अलग रहती हैं, अलग घर में रहती हैं, दूसरी अलग रहती हैं। जेठानी के पास में सुपर स्मार्टफोन है और देवरानी के पास में फोन ही नहीं है। और यहां तक कि बहुत बड़ा एक ये कहो कि कंडीशन कहो कि उसके पास में सिंपल फोन की पैड भी नहीं है और उसे यूज करने की परमिशन भी नहीं है। गौर से सुनिएगा, ये आपके जो आज की जो घरों में समस्या है ना, उसका समाधान दे रहा हूं मैं। तो उसमें डिलीवरी होने के बाद में जब दोनों यानी कि बच्चे को जन्म देती हैं और जन्म देने के बाद में उनके बच्चे एग्जाम्पल 5-5 साल के हो जाते हैं और 5 साल तक देवरानी को फोन ही नहीं मिला और जेठानी के पास में शादी होने से पहले ही हस्बैंड ने गिफ्ट में दे दिया। देते हैं ना गिफ्ट में? किसने दिया मैं नहीं पूछ रहा हूं, दिया ना, सभी देते हैं, बातें भी तो करनी है ना। तो उसमें क्या है, गिफ्ट में दे दिया और देने के बाद में अब विचार करिए, प्रेग्नेंट होने के बाद में और बच्चे को जन्म दिया ना, उस बच्चे के अंदर जिस माँ ने यानी कि फोन को यूज किया है उसके दिमाग में एक अलग रेडिएशन मिलेगी। आपको हंसी भी आ रही है, लेकिन मैं जहां आपको लेके जाना चाहता हूं वहां आप जाना पसंद ही नहीं करोगे, मुझे पता है। उसके दिमाग में अलग रेडिएशन मिलेगी और जिस माँ ने यानी कि प्रेग्नेंट अवस्था में, गौर फरमाइएगा, प्रेग्नेंट अवस्था में माँ ने बच्चे फोन को यूज नहीं किया, उस बच्चे के पास में बहुत ज़्यादा बेस्ट संस्कार मिलेंगे, डिसिप्लिन मिलेंगे। समझ में आ रही बातें? आपको नहीं समझ में आने वाली, क्योंकि ये आप मान ही नहीं सकते। क्यों नहीं मान सकते? जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है वो नहीं मान सकते, और यानी कि जब आपकी अभी बेटी अनमैरिड है उसको आप शिक्षा दे नहीं सकते। समझ रहे मेरी बात को? तो यह विचार करने की आवश्यकता है कि बच्चे को आप जितना मर्जी सिखाएं, पढ़ाएं, मेरे से पूछें, आप फोन यूज करें, लेकिन प्रेग्नेंट होने के बाद में उस माँ, बहन, बेटी का फोन छीन लिया जाना चाहिए। जब बच्चे का जन्म हो जाए तो फिर आप फ़ोन यूज कर लेना, लेकिन अभी आप फ़ोन 9.25 महीने आप फ़ोन यूज नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? वो बच्चा एक अलग ही बच्चा होगा। समझ रहे मेरी बात? वो एक अलग ही बच्चा होगा और वो बच्चा ऐसा होगा कि आपके परिवार का एक ऐसा गाइडलाइन करने वाला बच्चा होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। समझ रहे हैं?
और जिस माँ ने प्रेग्नेंट अवस्था में फोन को यूज किया है, उसके पास में सड़ा हुआ नेचर मिलेगा। समझ रहे? सड़ा हुआ नेचर मिलेगा। कैसे? कि आपके 5 साल के बच्चे को प्राइवेसी चाहिए, और 5 साल के बच्चे के दिमाग में यह है कि अपने पेरेंट्स की प्राइवेसी को कैसे तोड़ना है और अपनी प्राइवेसी कैसे लगानी है। मेरी बात बहुत डीप है, गौर फरमाइएगा कि आप पेरेंट्स की प्राइवेसी को कैसे तोड़ना है और अपनी प्राइवेसी कैसे बनानी है, ये बच्चे को पता है। अब चलिए आगे चलिए। 10 साल के बच्चे को 10 साल के बच्चे को ये पता है कि अपनी 100% प्राइवेसी कैसे करनी है। अब आइए, 10 साल के बच्चे के अंदर उसे पता है कि 10-12 साल का बच्चा क्या है, वो पूरी तरह से अपने आप को सेफ करता है और फिर आपके गैजेट्स को यूज करता है। कहाँ खो गए? हेलो, कहाँ खो गए आप सभी? 10, 12, 13 साल का बच्चा 100% अपने आप को सेव करता है, लॉक करता है, खुद को लॉक करता है। और फिर प्राइवेसी किसकी खोलता है? फोन की प्राइवेसी तब खोलता है जब अपने आप को लॉक कर लेता है। और लॉक कहाँ करता है? रूम में लॉक करता है। रूम में लॉक करके अपनी प्राइवेसी यानी कि फ़ोन की प्राइवेसी को खोलता है, फ़ोन यूज करता है। समझ रहे हैं? अगर ये प्राइवेसी और ये अपन लॉक करना अगर उसमें पेरेंट्स ने अगर ना किया होता तो बच्चे के अंदर भी नहीं आता। क्या समझे? बच्चे के अंदर भी नहीं आता। अब आइए क्या करना चाहिए। अभी भी आपके छोटे बच्चे हैं और हरियाणा में एक कहावत आती है, अभी तो चावल कच्चे हैं, कचौड़ी बना लो, खीर बना लो, कुछ भी बना लो, चावल कच्चे हैं, कुछ भी बना लो, लेकिन ये चावल पक गए, आप खा सकते हो, कुछ बना नहीं सकते। समझ रहे? एक बच्चों का जो आपने रूम बनाना है, बच्चों का रूम बनाएं और उसमें किसी प्रकार का आप बच्चे का गेट, रूम का गेट लॉक होवे ही ना। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? बच्चे का रूम लॉक ना हो अंदर से, वो अंदर से आप कुंडी या किसी प्रकार सांकल, कुंडी आदि कुछ भी ना लगाए, सिर्फ ऐसे ही बंद हो जाए, है ना? वो लॉक ना हो तो आपके बच्चे की प्राइवेसी टूट सकती है। अभी छोटे बच्चे हैं, यानी कि 5 इयर्स 7 इयर्स, अब अगर इस एज में हैं, मेरी बात अच्छी लगे एक्सेप्ट कर लेना, तो आपके जो छोटे बच्चे हैं उनके रूम अंदर से लॉक ना हो ऐसा करना, उस पर कुंडी लगवाना ही मत और लगने भी मत देना जब आपके बच्चे स्टैंड हो जाएंगे। और उन बच्चों को क्या है 15 इयर्स तक उन्हें क्या है कीपैड का फ़ोन दे देना, लेकिन उन्हें स्मार्टफोन मत देना। नंबर 2, जो भी आप बैठे हुए हैं, आपने क्या करना है, आप यूज करें। आप बच्चों के सामने आपके हाथ में स्मार्टफोन नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? और अभी भी एक बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है। थैंक यू, आप बिगाड़ने का आपने ठेका ले रखा है, इसको जी भर के बिगाड़िए। ये मेरा बच्चा थोड़ी है, अब बिगड़ेगा आपका बिगड़ेगा, मेरा थोड़ी बिगड़ेगा। कितनी खुशी है, एक तो बच्चा बिगड़ रहा है और ऊपर से फेस के ऊपर स्माइल भी है। थैंक यू पेरेंट्स को। किसको थैंक यू? थैंक यू किसको? पेरेंट्स को थैंक यू। आप सभी जो पेरेंट्स हैं, मैं आपको थैंक यू कह रहा हूँ, है ना? थैंक्स। आप अपने बच्चों को बिगाड़ के स्माइल भी करते हैं। पता नहीं ये स्माइल अच्छी है या प्रवचन सुनने की स्माइल अच्छी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। हाँ जी, प्रवचन सुनने की स्माइल अच्छी है या बच्चा बिगाड़ने की स्माइल अच्छी है? अब देखिए, विचार करिए। आप यूज करें व्हाट्सएप, सोशल साइट्स यूज करें, लेकिन आप अकेले में यूज करें। बच्चों के सामने कीपैड, आपकी भाषा में कह दूं, वो भुंडी शकल का फ़ोन। समझ रहे? वो भुंडी शकल का, वो बुरी शकल का कीपैड आपके हाथ में हो, लेकिन अच्छी शक्ल वाला अकेले में यूज कर लिया करो और बुरी शक्ल वाला बच्चों के सामने यूज कर लिया करो, क्योंकि उसमें नेट नहीं चल सकता। समझ रही मेरी बात को? तो अगर ये कह दिया जाए कि नशा किसका खतरनाक है,
और वो नशा पिलाने वाला कौन है? पेरेंट्स शराब तो नहीं पिलाते, लेकिन पेरेंट्स स्मार्टफोन का नशा जरूर पिला देते हैं। हाँ जी, और याद रखें, स्मार्टफोन आपने अगर अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को हाथ में दे दिया तो 12 साल के बच्चे शराब पीना सीख जाते हैं। अब मुझे बताएं कि ड्रिंक करने का एक जो रास्ता है किसने दिया है? यानी कि 15 साल के, 12 साल के, 2017 का चातुर्मास वीरनगर में था, समझ रहे हैं? 8वीं क्लास के बच्चे ड्रिंक कर रहे थे और जैन परिवार के मैंने उनकी ड्रिंक छुड़वाई है। और मुझे ड्रिंक छुड़वाने में 2 मंथ लग गए उनको समझाते समझाते। समझ रहे मेरी बात को? समझाते समझाते 2 मंथ लग गए। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि आइए और आप क्या करें, अपने बच्चे को समझाने का प्रयास करें, लेकिन बच्चे को समझाने से पहले आप खुद समझें। और खुद अगर आप समझ गए तो ये मैं कहना चाहूँगा, आपके पासवर्ड को, हस्बैंड का पासवर्ड वाइफ को पता हो, वाइफ का पासवर्ड हस्बैंड को पता हो, ये तो ठीक है, लेकिन आपके फ़ोन का पासवर्ड किसी और को नहीं पता होना चाहिए। और आपने देख लिया, आपने बच्चे को बोल दिया, एग्जाम्पल, बच्चे का नाम श्याम है, मैं और किसी बच्चे का लूँगा नहीं, क्योंकि ये तो कहेंगे कि हमारे बच्चे के ऊपर कमेंट कस दिया, है ना। बच्चे का नाम श्याम है, आपने बच्चे को कहा, आपने मेरी तरफ देखे, मेरी आइज की तरफ, श्याम, ये देखते ही अगर बच्चा नहीं बैठा तो ये आपकी गलती है। समझ रहे हैं? ये आपकी गलती है। अगर आपने बच्चे को टोका, उसमें बच्चे के अंदर अगर जरा सा भी अगर डिसिप्लिन नहीं आया, ये आपकी गलती है, क्योंकि आप बच्चे को टोकते भी हो और स्माइल भी करते हो। आपने स्माइल ही करनी है तो बच्चे को टोकते क्यों हो? और बच्चे को टोकना है, एक्शन लेना है, तो स्माइल क्यों करते हो? मेरी बात समझ आ रही है? माँ साहब, ये बातें हमारी समझ में नहीं आनी। हमने अपने अपने बच्चे बिगाड़ने हैं, है ना। अच्छी तो बच्चे को बिगाड़ेंगे बिगाड़ेंगे, है ना, फिर समझ में कैसे आएगी? तो आइए और इनमें थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। और देखिए, आज के समय में जो बच्चे जो 12 साल से ऊपर निकल जाते हैं ना, अपने बच्चे को टोकने की हिम्मत नहीं होती। संतों को समझाने के लिए प्रवचन होता है, उसके बाद में समझाने के लिए भाई बहन तैयार हो जाते हैं, और घर में बच्चे को कोई समझा दे। एक परिवार भी ऐसा नहीं, समझ रहे हैं, मैं सभी को जानता हूँ, एक परिवार ऐसा नहीं जो 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को समझा दे। है कोई ऐसा परिवार? कोई नहीं समझा सकता, मुझे पता है, क्योंकि मुझे भी 2.5-3 महीने हो चुके हैं। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो। संत जो होते हैं ना, वो समाज का आईना होते हैं, समझ रहे हैं? एक संत और कहते हैं, जो फिल्में होती हैं ये समाज का आईना होती हैं। फिल्में समाज का आईना तो होती हैं, लेकिन आने वाले फ्यूचर को वो बिगाड़ के भी रख देती हैं। लेकिन सबसे बड़ा आईना जो है वो संत होते हैं, जो समाज के अंदर जान फूंक देते हैं। किस लिए? कि समाज एक अच्छे लेवल पे बच्चों में, हर किसी में सुधार आए। सुधार लाने की एवज में संत घर घर जाते हैं, है ना। नहीं तो वो 2-4 घरों से आहार पानी पूरा भी। हमारी कोई कंडीशन नहीं जो दूर दूर 1-1, 1.5 किलोमीटर पे आहार लेके आना है, ये हमारी कंडीशन नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? हमारी कोई कंडीशन नहीं है। हम पास के घरों में से भी आहार पानी ले सकते हैं, दूर ही जाना हो, हमारी कोई कंडीशन नहीं। सिर्फ इसलिए सभी घरों में जाना हो और सभी घरों में क्या है, धर्म की लहर हो, सिर्फ इसलिए जाना होता है। नहीं तो हमें क्या ज़रूरत है, बताइए? हमें कोई ज़रूरत नहीं है। विश्वामित्र पहुंच जाते हैं काशी नगरी में, और एक धर्मशाला में, जहां पर धर्मशाला में भी एक छोटी सी कुटिया में, जहां पर राजा हरिश्चंद्र, तारा और रोहित वो रहते हैं। तो उसमें कहते हैं कि हरिश्चंद्र, क्या तुम्हें पता है आज 30वां दिन है? आज कौन सा दिन है? 30वां दिन है। और इस 30वें दिन
लेकिन आज तो सूर्य निकला है। सूर्य छिपने तक आप दे सकते हैं। अभी भी मैं आपको कह नहीं रहा हूं, प्रेशर नहीं डाल रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं। अरे मेरे भोले, जो आपने धोती बांध रखी है, इसमें 2-4 चवन्नी है या नहीं? इसमें 2-4 चवन्नियां के पास में एक भी सोने की मोहर, एक भी सोने की मोहर नहीं आई है ना? तो उसमें क्या होता है? तारा ने जब पूछा कि गुरुदेव, आप ही अगर ऐसी तरकीब बता दें जिससे हमारा कर्जा उतर जाए, तो विश्वामित्र कहने लगे, मैं बता तो दूंगा, लेकिन आप क्या कर पाएंगी? आपको बुरा तो नहीं लगेगा? गुरुदेव, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? तो फिर सुनिए ध्यान से, जरा अपने दिल को वज्र का, कठोर पत्थर का बना लीजिए, क्योंकि मैं जो तरकीब बताने जा रहा हूं, तारा शायद तुम्हें हजम नहीं कर पाओ। तो तारा कहने लगी, गुरुदेव, आपने मुझे ये समझ लिया है कि मैं एक राजा की बेटी हूं, एक राजा की वाइफ हूं, है ना? मेरे पिता भी राजा हैं और मेरे पति भी राजा रह चुके हैं। शायद मैं आपकी बात को एक्सेप्ट ना कर सकूं। कहीं आपने ये तो नहीं सोच लिया? यस, मैंने यही सोचा है। ऐसा कुछ नहीं है गुरुदेव, ऐसा कुछ नहीं है। मैं राजा की बेटी हूं और एक राजा की मैं पत्नी हूं, फिर भी मैंने जंगलों में दुख को अपने गले पे लगाया है। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे अपने पति का कर्ज उतारने से मतलब है और कोई मतलब नहीं है। तो फिर बताइए गुरुदेव, इसमें सोचने की क्या बात है? तारा, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, और वो रास्ता ये है, आत्म विक्रय। कौन सा रास्ता है? सुन के भी नहीं बोल सकते। आत्म विक्रय। आत्म विक्रय से अभिप्राय खुद को बेच देना। आत्म विक्रय का ही एक रास्ता है, खुद को बेच देना ही एक ऐसा रास्ता है जो आप अपने पति का कर्ज उतार सकती हैं। बताइए, आज 30वां दिन है, एक सोने की मोहरें आपकी झोली में नहीं है, तो आप अपना कर्ज कैसे उतार सकती है? बताइए, कैसे उतार सकती है? तो कर्ज अगर उतारना चाहती हैं तो आत्म विक्रय करें। तो उसमें तारा ने हाथ जोड़ के कहा कि गुरुदेव, मुझे स्वीकार है, स्वीकार है, क्योंकि ये जो शरीर है, ऐसा तो नहीं कि मैं कभी मरूंगी नहीं, ऐसा तो नहीं है ना? मैं कोई अमरता का प्रमाण लेकर के तो नहीं आई ना? एक दिन मुझे मरना तो है ही ना? तो जब मुझे मरना ही है और एक मुट्ठी राख इस शरीर की बननी है, तो क्या मैं इस शरीर को बेच नहीं सकती? मरने के बाद में इस शरीर की एक मुट्ठी राख का क्या होगा? और आपको महात्मा कबीर की लैंग्वेज में कह दूं, महात्मा कबीर ने क्या कहा? महात्मा कबीर ने कहा कि इस शरीर की एक मुट्ठी राख बनती है, एक मुट्ठी राख बनते 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 जो शमशान घाट होता है, वहां पर राख का ढेर लग जाता है। और फिर उस कॉलोनी के लोग क्या करते हैं? वो सारी राख वहां से उठाते हैं और खेत में डाल देते हैं। खेत में डालते हैं और वहां पर अच्छी फसल होती है। पशु, गाय, भैंस इत्यादि उस फसल को खाते हैं और खाने के बाद में मल विष्ठा कर देते हैं वहीं पर, और उस राख का क्या है, क्या बन जाता है? मल विष्ठा में बदल जाती है ना? यानी कि, और उसके बाद में देखिए राख का क्या हो जाता है। तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। अरे जीते जी इस शरीर की क्या करना है? अगर मैं इसकी बोली लगा दूं, इस शरीर का जो होना है वो हो जाए, कम से कम पति का कर्ज तो उतर ही जाएगा ना? ये विचार करती हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे दिमाग में बात नहीं आ रही थी। आपने जो मुझे बताया है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। कम से कम आपने एक रास्ता दिखा तो दिया कि मैं क्या कर सकती हूं। तो विश्वामित्र के फेस पर बहुत कमेंटेड
स्माइल आती है कि बहुत अच्छा हुआ, तारा अपने आप को बेच देगी और बेचने के बाद में तारा तो चली जाएगी, कहाँ? जो भी इसको खरीदेगा, और इधर से हरिश्चंद्र रह जाएगा। हरिश्चंद्र का काम रोने का, धोने का, और ये क्या करेगा? अपने सत्य को खत्म कर सकता है। इस प्रकार से उसके मन में बात आती है और तारा अपने पति को कहने लगी, पतिदेव, मैं अपने आप को अब बेचना चाहती हूँ। हरिश्चंद्र रोना शुरू कर देते हैं। क्या आज तक ऐसा कभी हुआ है? इतनी हजारों लाखों कहानियां मैंने सुनी है, इतिहास को पढ़ा है, देखा, जाना है। तारा आज तक पति के सामने, पति की आंखों के सामने किसी पत्नी ने अपने आप का विक्रय, अपने आप को बेचा नहीं, अपने आप को आज तक नहीं बेचा। और कोई पति अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को बिकते हुए या बिकवाते हुए देख नहीं सकता। क्या यही देखना बाकी था? क्या यही सुनना बाकी था? यही बचा था मेरी जिंदगी के अंदर? राजमहल भी चला गया, सब कुछ चला गया, और आज अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को बिकते हुए देखूंगा? तो तारा कहने लगी, पतिदेव, विचार कर लो। दोपहर के 2 बज चुके हैं, सूर्य छिपने में 4-5 घंटे बाकी हैं। अगर अभी भी आप नहीं चेते, और हरिश्चंद्र कहें रोते रोते बेहोश हो जाते हैं, तारा उन पर पानी के छींटे देती है, उन्हें अपनी गोद में पति का सिर रखती है, छींटे डालती है और सहलाती है। और उसमें जब हरिश्चंद्र को होश आता है तो कहने लगी, पतिदेव, जागने का समय है, बेहोश होने का नहीं। संभलने का समय है, रोने का नहीं। और इस तरह से समय बीतता जाता है और बीतता जाता है। सिर्फ 2 आवर्स, क्या 2 घंटे का समय रह गया, और तारा अपने पति का हाथ पकड़ते हुए झटक देती है, कहा कि तुम्हें सूझता क्यों नहीं है? एक बार मुंह उठा करके देखिए, सूर्य छिपने में 2 घंटे बाकी है। मुझे रोना नहीं आ रहा, आप मुझे रुला रहे हो, जानबूझ के रुला रहे हो। कैसे पति हो तुम? अपनी पति को रुला रहे हो बार बार। मुझे सिर्फ इसलिए दुख होता है कि मैं आपका कर्जा उतार दूं, और आपको खुद रोने से फुर्सत नहीं मिलती, और ऊपर से अपनी पत्नी को भी रुलाए जा रहे हो, सिर्फ इसलिए कि आपकी पत्नी बिकना चाहती है। अरे मुझे ये बताएं कि बेचना जरूरी है या कर्ज उतारना जरूरी है? हमें ये शरीर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये याद रखना, मरने से पहले कर्ज उतर गया। लोग ये कहेंगे अपने आप को बेच के भी कर्ज उतार दिया, लेकिन वो कर्जदार होकर के मरे नहीं। क्या कहा? कर्जदार होकर के मरे नहीं। अगर आपके पल्ले में है तो कर्ज उतार दे। तो उसमें हरिश्चंद्र नहीं संभलते हैं। तो तारा कहने लगी, सुनो, मैंने शास्त्रों में सुना है, पढ़ा है, मैं एक बात जानती हूं, अगर पति का घर बसाना है, अच्छा कार्य करना है, तो बहुत सारी बातें पति की सुननी भी नहीं चाहिए। अगर यहां पर मुझे आपके खानदान को बचाना है, आपकी वंश परंपरा को बचाना है, आपके सूर्य को डूबने से बचाना है, तो मुझे आपकी बात को नहीं मानना। और तारा खड़ी होती हैं, कहने लगी, गुरुदेव चलिए। और तारा कहें अपने आप को समेटती हैं, अपने आंचल को समेटती हैं, अपने पल्ले को समेटती हैं तारा, और खड़ी होती हैं, और हरिश्चंद्र को भी, अपने बेटे को भी छोड़ देती हैं और चल पड़ती हैं। शेरनी की तरह दहाड़ती हुई तारा जब चलती है, और पीछे पीछे 9 साल का बालक मां मां करते ही रोता हुआ भागता है, और मां के पल्ले को, साड़ी के पल्ले को खींच लेता है। क्या कर रही हो मां? मैं आपके बिना नहीं रह सकता। उस समय
हरिश्चंद्र भी दौड़ते हैं और तारा को कहने लगे, इतना तो मत सोचो, अगर बिकने की नौबत आती है तो पहले मैं अपने आप को बेच दूंगा। तारा कहने लगी, अगर आपको बेचने की इतनी पड़ी होती तो पहले अपने आप खुद खड़े होते और चलते। अभी भी आपके अंदर यह घमंड है कि तुम एक राजा हो। तारा ने क्या कहा? अभी भी तुम्हारे अंदर घमंड है कि तुम एक राजा हो। अरे जो राजापन, जो राजा का जो नेचर, इसको खत्म कर दो। जब तक राजा का नेचर खत्म नहीं होगा, जब तक ये तुम्हारी दिमाग की बादशाहत खत्म नहीं होगी, तब तक तुम खुद को बेच ही नहीं सकते। लेकिन पतिदेव, मैं कहना चाहती हूं, मैंने दिमाग की जो बादशाहत है, राजमाता की बादशाहत, महारानी की बादशाहत, एक बहुत बड़े दानी की पत्नी की बादशाहत, ये सब मैंने खत्म कर दी है आज। और मैं जा रही हूं। अगर तुम बेचना चाहती हो तो बेच सकते हो, लेकिन मैं जा रही हूं। क्या तारा अपने आप को बेच पाएगी, या हरिश्चंद्र अपने आप को पहले बेचते हैं? क्या होता है? कौन किसको कैसे खरीद रहा है, इसके बारे में हम कल विचार करेंगे। अब सीरियल एक ऐसे मोड़ पे है जहां पर पता चलेगा कि जिंदगी कैसे जी जाती है और जिंदगी कैसे कुर्बान की जाती है। जिंदगी जीनी हो तो भी पता चलेगा, और जिंदगी कुर्बान करनी है तो पता चलेगा। पति के लिए कुर्बान कैसे जिंदगी की जाती है और पति के लिए जिंदगी कैसे जी जाती है, ये तारा बताने जा रही है। परिश्रम पर्वों का आज दूसरा दिन। आज आप एक पर्ण करेंगे। कल आपने श्राप का पर्ण किया था। पर्ण करेंगे आप जिंदगी में कभी जुआ नहीं खेलेंगे। हाँ जी, आप कहेंगे जुआ खेलता कौन है? आज यानी कि फोन के अंदर ऐसी ऐप्स आ चुके हैं जिसमें जुआ खेलते हैं। पहले तो जो आज किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हैं? आज तो ऑनलाइन जुआ खेलते हैं। कोई चांदी का खेलता है, कोई सोने का खेलता है, कोई कैसा खेलता है, कोई ऐप्स पे खेलता है ना। तो आज के दिन आप क्या नहीं करेंगे? लाइफ टाइम के लिए जुआ नहीं खेलेंगे। जो आज जुए के हजारों ये अलग अलग ऐप्स की वजह से आप लोग खेलते हैं, और सारे खेलते हैं। ये नहीं कि सिर्फ माताएं बहनें नहीं खेलती हैं। बहुत सारे शौक पूरे करने के चक्कर में, नई साड़ी लाने के चक्कर में ऐप्स में घुस जाती हैं, और फिर वो निकलने का हुनर क्या है, उससे वो निकल नहीं पाती। और फिर क्या है, यानी कि मुंह बना के बैठी रहती हैं। जब यानी कि कर्जा सिर चढ़ जाता है, 1 लाख 2 लाख, कभी मायके से जाके लेने की कोशिश करेंगी, कभी कहीं से। अरे पहले से ही ऐप्स पे जुआ खेलो ही मत ना। हाँ जी, समझ रहे हैं? आज के टाइम में यानी कि हुलिया बदल गया, खेलते सारे हैं। हाथ जोड़िए कि कोई भी जुआ नहीं खेलेगा। फ़ोन पे, ऐप्स पे, किसी भी चीज़ में, किसी भी लेवल पे, किसी भी तरह से जोड़ते क्यों नहीं? जिम्मी, सभी हाथ जोड़ेंगे। कोई भी किसी भी प्रकार का जुआ नहीं खेलेगा। देह गुरु से अपने अपने मन की धारणा के अनुसार अपाना पहुँचे। आज की प्रज्ञा महर्षि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की जैन धर्म की। श्री चत्तारी मंगलवरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम केवली प्रणंतो धम मंगलम। चत्तारी लोगतमारी अंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा सौ लोगतमा केवली प्रणंतो धम लोगतमा। चत्तारी शरणम पवे जामी अरियंते शरणम पवे जामी सिद्धे शरणम पवे जामी सौ शरणम पवे जामी केवली प्रणंतो धमो शरणम पवे जामी। अरियंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधु का शरण, अध्याय धर्म का शरण। ये 4 शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण, उसे अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल।